हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक कंटिन्यूटी पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग थ्योरी को धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी और थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का थ्योरी और बचा हुआ है तो इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ये देखिए, कहता है सो दैट मतलब होता है दिखाए कि, सो दैट मतलब दिखाए कि एवरी मॉडुलस फंक्शन, जितना भी मॉडुलस फंक्शन होगा वो सब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हिंदी मीडियम वाले किस प्रकार से पढ़ेंगे तो दिखाए कि प्रत्येक मापांक फलन क्या होगा, समतत होगा। जितना भी मॉडुलस फंक्शन होगा वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। लेट मतलब होता है माना कि f(x) बराबर mod x, इसी को कहता है मॉडुलस फंक्शन, इसी को कहा जाता है मॉडुलस फंक्शन। अब इसको जब आप तोड़ेंगे तो ऐसे होगा, mod x का मान प्लस x होता है तब जब x का मान 0 से बड़ा हो। 11th में पूरा डिटेल पढ़ा है इसको। mod x का मान माइनस x होता है कब, जब x का मान 0 से छोटा हो। mod x का मान 0 होता है तब जब x का मान 0 के बराबर हो। तो mod x को ही ऐसे लिखा जाता है, समझे कि नहीं। हमको साबित यही करना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। कितने तरीका से, दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो हम लोग लिमिटिंग मान निकाल करके भी बना सकते हैं। दूसरा कैसे बना सकते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग से भी बना सकते हैं, ज्यामितीय अर्थ से बना सकते हैं। हम अभी दोनों से बना देते हैं इसको, ज्यामितीय अर्थ से भी बना देंगे और लिमिटिंग मान से भी बनाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से छोटा, x का मान 0 के बराबर। अगर कभी भी तीन शर्त दिया रहे, सुनिए ध्यान से क्या शर्त बोल रहे हैं। जैसे मान लिया x बराबर 0, यही पॉइंट है ये वाला। अब ये जो कंडीशन बगल में दिख रहा है, x से बड़ा के लिए भी फंक्शन परिभाषित है, यानी x का मान 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन परिभाषित है और x का मान 0 से छोटा के लिए भी फंक्शन परिभाषित है, 0 से छोटा के लिए भी परिभाषित है और x बराबर 0 पर भी फंक्शन क्या है, परिभाषित है। 0 पर भी परिभाषित है, तीन बात बोल रहा है। 0 से बड़ा के लिए भी परिभाषित है, 0 से छोटा के लिए भी परिभाषित है, 0 पर भी परिभाषित है। जब जब बिंदु में ये तीन बात संतुष्ट कर जाए, जिस बिंदु का बात हो उससे बड़ा के लिए भी परिभाषित हो, उससे छोटा के लिए भी हो, उस बिंदु पर भी हो, तब समझिएगा वो बिंदु को कहते हैं डॉट फुल पॉइंट। यानी उसी बिंदु पर संपत्ति की जांच करना है, कंटिन्यूटी की हमें जांच करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलने क्या, तो हमेशा के लिए डॉट फुल पॉइंट कैसे चयन करिएगा। जैसे यहाँ पर 0 हमने खोजा, डॉट फुल पॉइंट। डॉट फुल पॉइंट का यहाँ पर अर्थ क्या है, देखिए यह एक शंका वाला बिंदु है। जैसे कभी कदार आप लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी पर हम लोग को डाउट हो जाता है। मान लीजिए जब किसी के यहाँ, जब कोई भी व्यक्ति कभी कभी किसी घर से क्या हो जाता है, चोरी अगर हो जाता है तो उस टाइम लोग क्या करते हैं, जब नहीं देख पाते हैं, चोर को नहीं पकड़ पाते हैं, तो वैसे हालत में कहता है इसी पर डाउट है, नहीं बोलता। ठीक उसी प्रकार किस बिंदु पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो शंका वाला बिंदु यही है। वो शंका वाला बिंदु कैसे खोजिएगा, जो तीन बात को संतुष्ट करे। जैसे अभी 0 पर हमने यहाँ पर देखिए, ये फंक्शन जो है 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है, 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन दिया, 0 के बराबर के लिए ये फंक्शन दिया। 0 से बड़ा पर भी परिभाषित हुआ, 0 से छोटा पर भी, 0 पर भी हुआ। अगर तीन बात को संतुष्ट कर दे, यही कंडीशन,
तब इसको कहते हैं डॉटफुल पॉइंट, यानी इसी बिंदु पर हमें डाउट है कि वो संतत हो सकता है, यानी हम 0 पर ही टेस्ट करेंगे संततता की, कंटिन्यूटी की। तो ऐसे हम लोग हेडिंग लगा देते हैं एट एक्स बराबर 0, यानी 0 पर हम लोग चेक करने जा रहे हैं संततता की जांच, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपको याद होगा 2 तरीका, अब 3 तरीका मेरे पास हो चुका है। तो अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तो भी वो कंटिन्यूअस होता है, नहीं होता। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकले, राइट हैंड लिमिट भी निकले, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए, तीनों का मान अगर बराबर हुआ तो भी कंटिन्यूअस। तीसरा बताते जियोमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ, अगर दिए गए फंक्शन का ग्राफ कहीं भी भंग नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो, नहीं, तब वो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हम दोनों तरीका से बना देंगे इसको, लिमिटिंग मान से भी बनाते हैं। तो आते हैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, जहां a वैसा बिंदु है जिस बिंदु पर आप जांच करने जा रहे हैं। हम यहाँ हेडिंग लगा चुके हैं एट x बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0 पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं, इस पर 0 पर। तो आप देखिए लिमिट, पहले फार्मूला लिख दिया ऊपर में, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमेशा के लिए रहेगा, ये बदलेगा नहीं, फंक्शन ऑफ, अब a के स्थान पर यही होगा जिस बिंदु पर आप जांच कर रहे हैं। मान लीजिए 0 पर जांच कर रहे हैं तो 0 माइनस h कभी नहीं बदलिएगा, केवल a का जगह बदलेगा। मान लीजिए अगर 0 का जगह 3 होता, यहाँ पर 3 लिख देते, अगर 0 का जगह 4 होता यहाँ पर 4 हो जाता, अगर यहाँ 0 का जगह 5 होता यहाँ पर 5 हो जाता। अब समझिए जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं, यहाँ चूंकि 0 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा 0 माइनस h, समझे कि नहीं। अब ये क्या मैसेज देगा समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का मान अभी नहीं रखना है जब तक ये फंक्शन हट नहीं जाए। ये क्या मैसेज देता है सीखिए ध्यान से, जब x का मान यहाँ 0 है ना, यह 0 से तनिगो कम, जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है, यहाँ देखना है, जब x का मान 0 से थोड़ा सा कम है, अगर 2 माइनस h लिखा रहेगा तो 2 से थोड़ा सा कम, अगर 2 प्लस h रहेगा तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, अगर 10 माइनस h हो गया 10 से थोड़ा सा कम, माइनस रहेगा तो कम, प्लस रहेगा तो ज्यादा, लेकिन तन्निये को ज्यादा तन्निये को कम, समझ रहे हैं। हाँ, आइए देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0 माइनस h, इसका मतलब x का मान 0 से थोड़ा सा कम। तो देखिए जब x का मान, यहाँ देखिए जब x का मान 0 से कम है तब इस फंक्शन का मान माइनस x है, एफ एक्स। फिर से एक बार हम फ्रेश करके लिखते हैं, एफ एक्स का मान माइनस x तब है जब x का मान 0 से छोटा है। नहीं समझे? आप देखिए ये मेन चीज है, समझते चलिए, चूंकि प्रारंभ हुआ है इसको समझने की कोशिश करिए। अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो यहाँ एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा माइनस, यही x यहाँ रख देना, माइनस लगाना अपने मन से, फिर यहाँ x लगिए। अब माइनस आया है परिभाषा से, मॉडुलस फंक्शन का परिभाषा 11th में ही बता चुके हैं, परिभाषा है नहीं है मॉडुलस का। हाँ तो देखिए अब क्या होगा, अगर यहाँ पर x का जगह मान लीजिए y रहता तो यहाँ क्या होता माइनस y, होता कि नहीं? नहीं समझ। अगर x का जगह z होता तो यहाँ क्या होता माइनस z होता, अगर x का जगह स्टार होता यहाँ माइनस स्टार हो जाता। नहीं समझे? अगर x का जगह हच होता तो यहाँ हो जाता माइनस हच, नहीं होता। यानी x का जगह जो भी कुछ होगा माइनस लगा के आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए एफ एक्स, नहीं समझे? तो एफ एक्स, एक्स का जगह कितना 0 माइनस h,
यहाँ पर क्या हो जाएगा -0 माइनस h। क्या नहीं समझे? ये चीज नहीं समझे? फिर से समझिए, नहीं समझे क्या दिक्कत है? x के स्थान पर अगर y रहता, यहाँ देखिए, अगर f x का मान क्या है -x, तो अगर x के स्थान पर y दे देंगे तो क्या होगा -y। जहां जहां x है वहां y नहीं रखिएगा। फिर उसी तरह अगर x का जगह z होता तो क्या रखते, -z रखते। अगर x का जगह p होता तो क्या लिखते, -p। लेकिन यहाँ x का जगह देखिए f(x), x का जगह कितना है 0 माइनस h, तो क्या होगा -0 h। अभी भी नहीं समझे इसको? हाँ, तो ये इसके बदले अब यही लिखा जाएगा। इसका कारण तो बताए, 0 से थोड़ा सा कम। x का मान 0 पर टेस्ट कर रहे थे, तो 0 माइनस h मतलब 0 से थोड़ा सा कम। जब x का मान 0 से कम है तो इस फंक्शन का मान -x है। नहीं समझ? यही ना x का जगह यहाँ पर है 0 माइनस h, इसी के बदले अब ये बैठा देंगे तो माइनस क्या होगा 0 माइनस h। जैसे ये फंक्शन हटा, अब h का जगह आप 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फंक्शन हट गया ना, f हटा कि नहीं, अब h का मान 0 बैठा दीजिए। अब h का मान बैठाइए -0 h का मान रख दिए यहाँ 0, अब क्या हो गया 0। लेकिन कल भी हमने बताया था इसके जस्ट पहले क्लास में, कुछ बीमारी भी होता है, उससे बच के रहिएगा। नहीं तो कोरोना का शिकार हो जाइएगा, उससे बच के रहना। क्या ये बीमारी है? नहीं है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बच के रहना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, क्या निकला 0। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेगा, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा। राइट हैंड लिमिट बराबर, फार्मूला बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। a का मतलब जिस बिंदु पर टेस्ट कर रहा है, 0 पर ना टेस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर देखिए आप x का मान 0 से तनिको बड़ा, यहाँ देखिए x का मान जब 0 से बड़ा है तो इस f(x) का मान क्या है, x है। अंदर में x है तो यही ना पकड़ के बाहर कर दिया। नहीं समझ? तो हम यहाँ f(x), यहाँ अंदर में 0 प्लस h है, तो इसको पकड़ के बाहर कर दीजिए। नहीं बुझा रहा, f(x) को उन्होंने क्या लिखा, x तब ना लिखा जब x का मान 0 से बड़ा है। तो यही वाला कंडीशन है, यहाँ बोल तो रहे। अगर x 0 प्लस h लिखा है, इसका मतलब हुआ x का मान 0 से थोड़ा सा बड़ा। जब x का मान 0 से बड़ा है तो f के चलते x का इमेज x बना है, मतलब इसी x को सीधा यहाँ निकाल के बैठा दिया। अगर x का जगह y होता यहाँ क्या लिखते y, अगर x का जगह z होता यहाँ पर z होता। लेकिन यहाँ f(x) देखिए, f(x) x का जगह है कितना 0 प्लस h, तो क्या लिखेंगे 0 प्लस h। क्या नहीं समझे? यहाँ पर हो गया 0 प्लस h। फंक्शन जैसे हटा तब h का मान रखना है, फंक्शन में नहीं रखते हैं। फंक्शन पहले f को पहले हटा दीजिएगा, तो अब h का मान रख दीजिए यहाँ पर 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। ये लिमिट जो 11th नहीं पढ़े उसी को यहाँ प्रॉब्लम भी होगा। अभी हालांकि साधारण सा आ रहा है, कभी कभी ऐसा आएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आ जाएगा, तब 11th के पूरा दिमाग अप्लाई होगा यहाँ। इसलिए 11th वाला लिमिट जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ चले, तो राइट हैंड लिमिट भी निकल गया कितना 0। अब क्या बाकी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चले, चूंकि x बराबर 0 पढ़ना चाहिए, कहाँ पर 0 पर, तो f0 का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए
एफ एक्स का मान 3 ठो है, प्लस में भी एक्स है, एफ एक्स का मान प्लस एक्स भी है, एफ एक्स का मान माइनस एक्स भी है, एफ एक्स का मान 0 भी है। 0 तब है जब एक्स का मान 0 के बराबर है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तो x का जगह क्या रख दिया 0। अगर x का मान 0 है पूरे फंक्शन का मान 0 होगा। ये समझे पहले 0 कैसे होगा, नहीं समझे। x का मान अगर 0 होगा तो इस फंक्शन का मान क्या होगा 0, तो इस फंक्शन का मान 0 हो गया। आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकला, राइट हैंड लिमिट भी निकला, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकला। तीनों का मान बराबर है 0 0 0। अगर तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस है, खाली लिख दीजिए इसे। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों का मान बराबर है, इसीलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस। नहीं समझे, एट एक्स बराबर 0 कहाँ पर कंटिन्यूअस है 0 पर, क्या नहीं समझे। इसका मतलब आप याद रखिएगा प्रत्येक मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, संतत होता है, मॉड लगा हुआ होना चाहिए। चले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे विधि से बनाते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग से बनाते हैं। देखिए ज्यामितीय अर्थ से हम बताए थे आपको पूरे फंक्शन में एफ एक्स को ही वाई कहते हैं। एफ एक्स को क्या बोलते हैं वाई, तो वाई बराबर क्या है मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का मान ट्रिपल की संख्या में 3 ठो है, तो मॉड एक्स का मान एक्स है, इसी को वाई कहते हैं। तो मॉड एक्स का मान एक्स तब है जब एक्स का मान 0 से बड़ा है। फिर देखिए y बराबर मॉड एक्स का मान माइनस एक्स तब है जब x का मान 0 से छोटा है। फिर y का मान यानी मॉड एक्स का मान 0 तब है जब x का मान 0 है। ये चीज समझे। आप देखिए ग्राफ को खींच देते हैं तुरंत हो जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस ये हो गया ओरिजिन, ठीक है ये ओरिजिन हुआ। तब बताइए y बराबर x का ग्राफ खींचिए, ध्यान दीजिए y बराबर x का ग्राफ याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाता है, यानी ऐसे होगा। यही था y बराबर x का ग्राफ, नहीं समझे। लेकिन y बराबर x का ग्राफ तब खींचिए जब x का मान 0 से बड़ा हो। x का मान 0 से बड़ा इधर होता, लेकिन आपने जो इधर ये वाला लाइन खींचा, ये तो x का मान माइनस के लिए भी हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब ये वाला लाइन हट जाएगा यहाँ से, नहीं समझ। x का मान 0 से बड़ा के लिए खींचिएगा तो x का मान 0 से बड़ा इधर होता, ये वाला लाइन संभव होगा। फिर देखिए y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ सेकेंड से 4 में जाता, इस सब 11th में बताया गया। तो यहाँ से सेकेंड से 4th में चला गया। फिर देखिए कुछ बोलता है x का मान 0 से छोटा के लिए ही ये संभव है, 0 से बड़ा के लिए नहीं। तो 0 से बड़ा किधर होता है, इसका मतलब ये वाला लाइन संभव नहीं होगा। नहीं समझ क्या, नहीं समझ। तो अब बचा क्या, x का भी मान 0 y का भी मान 0, ये तो खुद मूल बिंदु पर हो गया। ग्राफ देख लीजिए कहीं भी टूटा हुआ है नहीं है। अगर ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है ये कंटिन्यूअस है, संतत है, नहीं समझे। यही ग्राफ हो गया y बराबर किसका मॉड एक्स का। याद भी रखिएगा मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा भी जैसा होता है, मॉड एक्स का ग्राफ भी जैसा होता है, नहीं हो गया। हाँ तो इसका मतलब चूंकि ये ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है इसलिए क्या है कंटिन्यूअस है। ऐसे इसका कारण क्या बताइएगा, सेंस ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज, ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाए, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दिए। सिंस ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज, क्या लिखते हैं नो
वायर ब्रोकन, नहीं याद है? चूंकि ग्राफ कहीं भी, चूंकि ग्राफ इस फंक्शन का जो ग्राफ है कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, नो वेयर ब्रोकन। सो इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ये दूसरा तरीका हो गया, ग्राफ से हमने बता दिया। तो हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेगा इसको? चूंकि वह एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, इसलिए यह फंक्शन क्या है? संतत है, कंटिन्यूअस है। नहीं हो गया? तो हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, चूंकि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कहीं भंग नहीं है, कहीं भंग नहीं है, ना कहीं टूटा हुआ नहीं है, इसलिए क्या होगा? इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्या होगा? संतत होगा। समझे कि नहीं? चलिए हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख लीजिए, समझ रहा? ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग से बना दिया। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, जो एग्जाम में अगर आ गया, जो भी याद रहता है उसी विधि से बना देना है। नहीं समझे? चले तो यहाँ तक भी स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा विधि था सेकेंड मेथड, उसी सवाल का दूसरा विधि। चलने के अब अगला थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। कहता सो दैट, यानी दिखाए कि साइन फंक्शन, 10 क्लास में पढ़े थे, 11th में भी पढ़ लिए। साइन फंक्शन माना साइन थीटा वाला, कोसाइन फंक्शन रहेगा तो cos थीटा, टेंजेंट फंक्शन रहेगा तो टेन थीटा, सेकेंड रहेगा तो सेक थीटा, कोसेकेंड रहेगा तो कोसेक थीटा। नहीं पढ़े थे 9th 10th में, फिर 11th में भी तो बता गया, पूरा नाम वहाँ बता चुके हैं। यही सब दिक्कत है भाई, जो जो नहीं पढ़े अब यहाँ समस्या आना शुरू होगा। चल लेके तो यहाँ पर जैसे साइन फंक्शन बोल दिया, इसका मतलब साइन थीटा के बारे में बात किया। तो साबित करिए कि साइन थीटा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो वही लिखे, साइन को हिंदी में बोलते हैं जिया, साइन को क्या बोलते हैं? जिया। तो दिखाए कि जिया फलन क्या होगा? संतत होगा, ऐसा साबित करें। तो देखिए प्रूफ कर देते हैं। लेट मतलब माना कि एफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स है। अगर यहाँ थीटा मानते तो थीटा होता, वाई मानते तो वाई होता। जनरली हम लोग एक्स से मानते हैं, एफ एक्स नहीं समझे। तो यहाँ साइन एक्स कहाँ से ला लिए? कहाँ से लाए? यहाँ साइन फंक्शन बोला, साइन फंक्शन मतलब होता है साइन एक्स। कोसाइन फंक्शन का था तो कोस एक्स लिखते, टेंजेंट फंक्शन का था टेन एक्स लिखते, तो जानना पड़ता है। चले अब देखिए, समझ गया नहीं? तो आप देखिए क्या होगा। तो ये मान लिए क्या बिंदु दिया, किस बिंदु पर जांच करना है? तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब जब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है, बिंदु अगर मालूम नहीं है तो उसका डोमेन जरूर लिखिएगा। इसका डोमेन लिखना पड़ेगा। डोमेन माना प्रांत, हिंदी में कहते हैं प्रांत। इसका डोमेन होता है पूरा रियल, पूरा रियल, डेट इज अर्थात ओपन इंटरवल -∞ टू +∞। वास्तविक संख्या के समुच्चय को R से सूचित किया जाता है। सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। R का मतलब इंटरवल के रूप में लिखते हैं -∞ टू +∞, ओपन इंटरवल, इसका डोमेन है। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, सब 11th में लिखा हुआ कॉपी में, अभी कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 11th में सारा चीज है। तो देखिए अब यहाँ, तो आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, किसी भी इंटरवल में, ओपन इंटरवल में संतत दिखाने के लिए इसके बीच में कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है। जैसे लोअर लिमिट ए है ना, अपर लिमिट भी है, इसके बीच में अनंत बिंदु है। इस पे अपने मन से कोई भी एक मनचाहा बिंदु ले लेना है। माना कि x बराबर c लिया, अगर इस बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा तो ये पूरे अंतराल में कंटिन्यूअस हो जाएगा।
आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूअस हो गया तो पूरे अंतराल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लीजिए इस अंतराल में, समझे। माना कि लेट मतलब माना कि लेट x बराबर c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए कैसे कैसे लिख रहा है। माना कि x बराबर c एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कहां से लिया, वास्तविक संख्या से। ये सब लैंग्वेज समझते हैं। C बिलोंग्स टू R, ये सब कमजोरी 11th नहीं पढ़ने का, वहां पर ये सब डिटेल है। x बराबर c एक पॉइंट है जो कहां से लिया, वास्तविक संख्या से। ये बिलोंग्स टू बताता है ये वास्तविक संख्या से लिया। कहां से लिया, वास्तविक संख्या से लिया, समझे कि नहीं। वास्तविक संख्या के समुच्चय से लिया, नहीं समझे। अब इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, संततता की जांच कर लेना है। तो देखिए जांच करते हैं, लिमिटिंग मान से बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f x, लिमिट x टेंड्स टू c पर बना रहे हैं। बोलिए एफ एक्स का मान साइन एक्स। आप जहां जहां x है वहां सी बैठाइए, क्या हो गया, साइन सी। इस फंक्शन का लिमिटिंग मान सी बिंदु पर क्या आया, साइन सी। लिमिटिंग मान निकल गया। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। चूंकि एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स है, एफ एक्स का मान साइन एक्स है, तो हमको x बराबर c पढ़ना चाहिए, इसीलिए x का जगह c बैठाइए, क्या हो जाएगा, साइन c। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मान भी साइन c, उसी फंक्शन का लिमिटिंग मान भी साइन c, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ केवल ऐसे लिख देना है, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स बराबर है एफ सी का, चूंकि उस फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के क्या है, बराबर है, इसीलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर, इन आर यानी पूरे वास्तविक संख्या में। चूंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब पूरे रियल नंबर में वो कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से आप रिमार्क लिखा देंगे, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा सब का सब कंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए यहाँ साइन का जगह कोस होता तो कोस 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 होता, हो जाता। अब यहाँ साइन का जगह टेन होता, टेन 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 हो जाता कंटिन्यूअस। अब नोट में लिखा देंगे कि प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, नहीं समझे। प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, सॉरी प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगले क्लास में लिखा देंगे। तो आज के लिए अब इतना ही। तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करें। तब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।